नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आज क्रिमिनल्स में एक ऐसे हत्यारे का खुलासा करेंगे जिसने कत्ल से पहले ट्रांसफार्मर से आधे इलाके की बिजली गुल की। काला जादू और कत्ल के खुलासे की इनसाइड स्टोरी थोड़ी देर में। साथ ही बेनकाब होगा सिरफिरा कातिल जो हत्या करने से पहले छिपकर बैठता है और फिर हथौड़े, गमला और ब्लेड से वार करता है। प्रिंसिपल के मर्डर की मिस्ट्री भी की तफ्तीश भी करेंगे और बताएंगे कि कहां प्रेमी के घर में मिली प्रेमिका की अध जली लाश। इसके साथ ही हत्यारे के मोबाइल में वीडियो राज क्या है, करेंगे बात। शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। तो एक ऐसा हत्यारा जो महिला के कत्ल से पहले बिजली के ट्रांसफार्मर से आधे इलाके की बत्ती गुल करता है जिससे कि अंधेरा छा जाए और फिर वो इस अंधेरे का फायदा उठाकर महिला के घर जाता है, उसकी हत्या कर देता है। देखिए सनसनीखेज खुलासा, काला जादू और कत्ल, वहम में वारदात। मर्डर से पहले बत्ती गुल। इलाके में अंधेरा, कातिल ने डाला डेरा। ट्रांसफार्मर में छेड़छाड़, वहम में वहशीपन। साये में कैद हत्यारों का सुराग। काला जादू और कत्ल। एक ऐसा हत्यारा जिसके दिमाग में एक अलग ही कहानी चल रही थी, जिसके दिमाग में वहम घर कर गया था, जिसे दिन रात बस एक ही बात लगती थी, हो ना हो जो हो रहा है उसकी वजह वही महिला है। अब वहम क्या था उससे पहले आप ये सुनिए इस वहम में क्या हुआ और कैसे हुआ। सरगुजा के बतौली थाना इलाके के चिरंगी खाला पारा में एक महिला के कत्ल से पहले आधे गांव की बत्ती गुल हो गई। रात का वक्त था और इसी वक्त बत्ती गुल होने के पीछे गांव वालों की माने तो हत्यारे समीन राम का हाथ था, जिसने अंधेरे का फायदा उठाया और एक घर में दाखिल हुआ जिसकी निशाने पर थी एक बुजुर्ग महिला। रजमनिया कुल्हाड़ी से वार करके उसकी जान ली गई, लेकिन कातिल को भागते हुए मृतिका रजमनिया के घर वालों ने देख लिया था। चिरगा से आए, फिर लाइट को बंद किया। लगभग 8:30 बजे आसपास बंद किया लाइट को। फिर मारने के लिए मैं 9 बजे चल गया। जब बॉडी की स्थिति देखी गई तो उसके सिर और चेहरे के पास, कनपट्टी के पास जो है किसी टंगिया जैसे हथियार से मारने के निशान प्राप्त हुए, जिससे कि प्रथम दृष्टया ही यह हत्या का मामला प्रतीत होने पर से आईपीसी की धारा 302 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और मामले में फिर पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ के दौरान यह पता चला, चूँकि ये रात की बात थी और जो मृतिका के जो पति हैं उसने कुछ आवाज़ भी सुनी थी और एक ऐसे युवक को जो 20 से 25 साल का है, उस कदकाठी के युवक को वहाँ से जाना बताया था। हत्यारे का हुलिया जब पुलिस वालों को पता चला तो शक की सुई मृतका के पड़ोस में रहने वाले सीमन राम पर गई, जिससे पूछताछ हुई और उसने अपना जुर्म कबूल किया। दरअसल आरोपी पर शक की वजह पहले हुआ विवाद भी था। महिला से आरोपी का पहले झगड़ा हुआ था। वजह थी वही वहम, वही अंधविश्वास। पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि वही गांव में ही पड़ोस में रहने वाला जो युवक है सीमन उर्फ सीमा, इसका जो है इनके साथ विवाद था और इसे शक था कि ये जो मृतिका है वह कुछ जादू टोना करती है, जिसके कारण इसके पिता की तबीयत खराब होती रहती है। हत्यारे सीमन राम के पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिसे शक था पड़ोस में रहने वाली रजमनिया बाई काला जादू करती है और उसके जादू टोने की वजह से उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं हो रही और वो फिर इसे वहम में बदल लेता है। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तब उसने बताया कि मेरे द्वारा ही उपरोक्त घटना को अंजाम दिया गया है और रात में जब वह सो गई थी तो मैं उनके घर खुला, चूँकि खुली पर्ची थी
तो वहाँ पर वो घुसा है। घुसने के पश्चात उसने टांगीनुमा हथियार से उसके ऊपर 2 वार किए हैं और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई और फिर वो वहाँ से चला गया था। अंधविश्वास की जंजीरें अपने शिकार को ऐसे जकड़ लेती हैं कि वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाता। एक वहम में एक बेकसूर की जान गई। हत्या की ये वारदात सवाल कर रही है, वहम में वारदात की और कितनी कहानियां, कब खत्म होगा ये अंधविश्वास। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक हत्यारा किसी से इतनी नफरत करता है कि वो अपने शिकार पर हथौड़े से वार करता है। उससे भी उसका मन नहीं भरता तो गमले से जोरदार हमला कर देता है और फिर ब्लेड से भी वार करता है। उस हत्यारे ने स्कूल के प्रिंसिपल का कत्ल किया था। आखिर क्यों? देखिए। हैवानियत जो थर्रा दे। हथौड़ी से वार, गमले से हमला, ब्लेड से भी मारा। प्रिंसिपल का मर्डर, हत्यारे का सरेंडर। हाँ, मैंने उसे मार डाला। एक हत्यारे का ऐसा वहशीपन जो थर्रा कर रख दे। हैवानियत ऐसी की रूह कांप जाए। एक प्रिंसिपल के कत्ल का प्लान। जब हत्यारा मौका तलाश रहा था, जिसके दिल में नफरत ऐसी थी कि उसने 61 साल के प्रिंसिपल प्रदीप श्रीवास्तव का कत्ल जिस तरीके से किया वो रोंगटे खड़े कर देता है। पहले हथौड़े से वार किया, उसके बाद भी उसे लगा कि प्रिंसिपल बच न जाए तो इस गमले से हमला किया। हत्या में करने के लिए ब्लेड और गमला, सीमेंट की गमला का प्रयोग किया है और फिर ब्लेड भी मारा। आखिर इस हैवानियत के पीछे की वजह क्या है? बिलासपुर के तारबहार थाना इलाके के लिंक रोड निराला नगर में ये वारदात हुई। वारदात के बाद हत्यारा फरार हो गया था। इधर हत्यारे की पुलिस वाले तलाश कर रहे थे और फिर आरोपी उपेंद्र कौशिक थाने पहुंच गया सरेंडर करने। प्रदीप श्रीवास्तव जो पचपड़ी स्कूल के प्राचार्य थे, वो निराला नगर में निवास कर रहे थे और वो एक लड़की के लोकल गार्जियन थे यहाँ पे, जो बाहर से आके यहाँ पढ़ाई कर रही थी। और एक व्यक्ति को जो आरोपी है उसको निरीक्षण में लिया गया है और उसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हुआ कि लड़का जो बोल रहा है वो सच है, लेकिन आरोपी उपेंद्र ने जो कहा था वो सच कहा था। जिसने पचपेड़ी गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल प्रदीप श्रीवास्तव की बेरहमी से हत्या की। सवाल अब भी वही, आखिर इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? हत्या में करने के लिए ब्लेड और गमला, सीमेंट की गमला का प्रयोग किया है और वह व्यक्ति उस लड़की का मित्र है, अभी इतनी जानकारी मिल पाई है। दरअसल प्रिंसिपल प्रदीप एक लड़की के लोकल गार्जियन थे जो बाहर से आकर पढ़ाई कर रही है और उस लड़की का आरोपी उपेंद्र दोस्त बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे हैं, आखिर लड़की के दोस्त ने उसके लोकल गार्जियन की हत्या क्यों की। क्या उपेंद्र से प्रिंसिपल प्रदीप लड़की को बात करने से मना करते थे या फिर इस कत्ल के पीछे कुछ और वजह है? जांच जारी है। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक प्रेमिका की लाश प्रेमी के घर में मिलती है और वो भी अधजली हालत में। हत्या के बाद प्रेमी फरार हो जाता है और लाश जिस हालत में मिली उससे हत्यारा पुलिस को गुमराह कर रहा था, जिससे ये हत्या, हादसा या फिर सुसाइड लगे। शराब के लिए हुआ महबूबा का मर्डर।
प्रेमी के घर में प्रेमिका की लाश, तकिए से महबूबा का मर्डर, फिर लाश को जलाया। राज फिर भी छुप न पाया। जंगल में छुपा कातिल। एक महिला की लाश की वो मिस्ट्री जिसे पहली नजर में कोई देखे तो क्राइम सीन ही अलग नजर आता है। महिला की लाश का कुछ हिस्सा जला हुआ था। इस बर्निंग केस में आखिर कौन से सुराग सुलग रहे थे? रायगढ़ की घरघोड़ा थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। मृतिका कौशल्या की लाश जिस घर में मिली वो किसी और का था और जिसका घर था वो फरार था। क्या ये सुसाइड का केस है या फिर कहानी कुछ और थी? और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ वो दिल दहलाने वाला है। कौशल्या की हत्या के बाद लाश को जलाया गया था, जिससे ये मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड या फिर हादसा लगे। हमको देर शाम रात को सूचना मिली कि एक महिला कौशल्या राठिया नाम की महिला जो बैहामुड़ा गांव की है, उसका शव पड़ा हुआ है राम प्रसाद राठिया नामक एक व्यक्ति के घर में, जो उसी गांव का निवासी है। जब शव का हमने जाकर मौके पर अवलोकन किया, उसमें पंचनामा कार्रवाई की और बाद में जब हमने इसमें पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भी गए तो हमें ये इसमें समझ में आया कि ये पोस्टमार्टम बर्निंग का केस है। मृत्यु के बाद जलाने का प्रयास किया गया है। ये चीज़ हमको क्लियर हो गई जब डॉक्टरी इसमें अभिमत लिया गया। इस दौरान जो राम प्रसाद राठिया था जिसके घर में महिला का शव मिला था, उस पर संदेह आया क्योंकि वह फरार था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का राज तो खुला, लेकिन हत्यारे का खुलासा होना अभी बाकी था। अब पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही थी जिस घर में कौशल्या की लाश मिली थी। पूछताछ में पुलिस के सामने ये बात गांव वालों ने बताई कि ये घर राम प्रसाद का है। गांव वालों ने पुलिस को बताया कि वो मृतिका का प्रेमी है। आरोपी जंगल में छुपा था, जिसे पकड़कर पुलिस लाई और फिर जब उससे पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया, जिसने तकिए से मुंह दबाकर कौशल्या की हत्या की थी और फिर लाश के कुछ हिस्से को जलाने की कोशिश की, जिससे ये हादसा या सुसाइड लगे। जैसे हमें पता चला कि वह शायद इसका महिला का प्रेमी था, जो हमें गांव वालों के मार्फत हमें जानकारी मिली। तो जब ये मौके से फरार था तो एक संदेह हमारा इसमें पुख्ता हुआ। हमने इसकी पतासाजी का प्रयास किया। रात भर इसमें टीम लगी रही, घरघोड़ा पुलिस की टीम पूरी समय इसमें लगी रही और सवेरे हमने इसको बैहामुड़ा के पास से ही, जंगल के पास से घेराबंदी करके इसको हमने पकड़ लिया। वारदात के पीछे की कहानी जो सामने निकल कर आ रही है वो भी सुनिए। कौशल्या और राम प्रसाद दोनों नशे में थे और शराब को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। प्रेमी राम प्रसाद शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। सामान्य एक विवाद उनका हो गया था। ये भी नशे में था, महिला भी नशे में थी और शराब पीने के लिए पैसे की मांग को लेकर ये विवाद हुआ और जिसको लेकर फिर इसने आवेश में आकर पास में पड़े तकिए से इसका मुंह दबा दिया महिला का। बाद में साक्ष्य छुपाने के लिए इसने घर में एक बोतल में इनके पेट्रोल पड़ा हुआ था, जिसका उपयोग करके इसने जलाने का प्रयास किया और अभी वर्तमान में हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, राम प्रसाद राठिया को। 2 पैक के लिए खूनी तकरार हुई, जिस खुलासे के बाद आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो बेखौफ हत्यारे जो एक युवक की गोली मारकर बेरहमी से हत्या करते हैं और फिर उन आरोपियों की सोशल मीडिया पर 302 यानी कि मर्डर का किंग के नाम से तस्वीर पोस्ट होती है। पुलिस को सीधे आरोपियों ने चुनौती दी थी। अब यही आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। एक आरोपी के मोबाइल से एक वीडियो भी मिला है। क्या इस वीडियो का कनेक्शन वारदात से भी है? इसकी जांच चल रही है। कत्ल के बाद हत्यारों की चुनौती।
सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट। 302 का किंग सलाखों में कातिल। मोबाइल में कैद कौन सा राज। कट्टे से कत्ल का कनेक्शन। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई आरोपियों की यह तस्वीर जो पुलिस वालों को सीधे चुनौती दे रही थी। जिन तस्वीरों पर लिखा गया था 302 का किंग। डबरा हत्याकांड में पुलिस बेखौफ बदमाशों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। पहले एक आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आया और फिर चारों आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे। इन आरोपियों के मोबाइल से एक और राज बाहर आया, जिसमें आरोपी शिवम जोशी के मोबाइल में एक वीडियो मिला जिसमें कांग्रेस पार्षद का भाई कट्टा हाथ में लिए दिख रहा है। अब इस कट्टे का क्या डबरा में प्रशांत बघेल के मर्डर से कोई कनेक्शन है, इसकी जांच जारी है। एक ये बात आई है कुछ जो आरोपियों से पूछताछ और उसमें, तो उसकी हम तस्दीक कर रहे हैं और यदि इन्वॉल्वमेंट होगा तो 100% उनको भी हम आरोपी बनाएंगे। तो फिर से पूरी वारदात आपको बताते हैं। जब 14 दिसंबर की रात को डबरा के जवाहर कॉलोनी में 24 साल के प्रशांत बघेल की उसके घर से कुछ ही दूरी पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिस वारदात में एक राहगीर भी घायल हुआ था। एक बार फिर सुनिए कैसे वो बदमाश बेखौफ थे। दहशत की ये कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। वो मिट्टी के ठेला है यहाँ पेट्रोल पंप ना, किसान भैया पे गोली वगैरह चलाई गई है और मैं साइड से खड़ा हुआ, मेरे में गोली गई है। किसने चलाई है? बिल्लो सरदार और सरदार थे और 4 अग्रवाल थे। क्या विवाद था? कौन सा विवाद? 4 लोग थे और साथ। पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही थी, जिसमें नामजद आरोपियों जसपाल सरदार, सत्ता शाह, शिवम जोशी, मोहित यादव, धर्मेंद्र करण पर केस दर्ज किया था, जिसमें से एक आरोपी हत्याकांड के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब 4 आरोपी पकड़े गए हैं। चुनावी रंजिश और फोन पर गाली गलौज को लेकर ये वारदात हुई थी। ये डबरा में जो एक युवक की हत्या हुई थी, इसमें 5 आरोपी नामजद थे, जिसमें से एक घटना दिनांक को ही पकड़ा गया था और अन्य 4 को अगले दिन पकड़ा गया है और हत्या में प्रयुक्त जो हथियार थे वो भी इनसे बरामद कर लिए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों से हथियार भी बरामद किए हैं। अब सवाल ये है कि आरोपी के मोबाइल से जो वीडियो मिला है, क्या उस कट्टे का कनेक्शन कत्ल से है? क्या कांग्रेस पार्षद के भाई का हाथ इस वारदात में है? ऐसे कई सवाल हैं जिसकी तफ्तीश जारी है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब एक ऐसे गिरोह का खुलासा जिसके तार दुबई तक जुड़े रहे हैं और जिस गिरोह के 2 फरार आरोपी दुबई में हैं। ये वो नटवर लाल है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाने का झांसा देते हैं और करते हैं फ्रॉड। आप भी रहिए सावधान। ये वो नटवर लाल है जो कॉल लगाकर अपने शिकार को फंसाते हैं, जिनका कनेक्शन दुबई तक जुड़ा रहा है। सागर में फरियादी को 31 अक्टूबर को कॉल आया। शेयर मार्केट की कंपनी में खाता खोलने के लिए कुछ फीस ली गई, 8,000 रुपए। प्रॉफिट वाली चाल भी चली गई और फरियादी वैभव गुप्ता ने 1,70,00,000 रुपए लगा दिए, जिसे 40 लाख की जरूरत थी। तो अपने रुपए वापस लेने के लिए 10 लाख रुपए जमा करने के लिए नटवर लाल ने कहा। अब फरियादी को समझते देर नहीं लगी कि वो साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं। सागर में व्यापारी हैं, उनके द्वारा उनका एक शेयर मार्केट में लोन देके उनको लगभग 1,70,00,000 रुपए का उनके साथ साइबर फ्रॉड किया गया था। इसमें एक ऐप के माध्यम से उनके द्वारा पैसे ट्रांसफर कराए गए थे। महासमुंद के सिरपुर को सीएम भूपेश बघेल ने दी बड़ी सौगात। सिरपुर में खुलेगा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और पासद में खोला जाएगा हाई स्कूल। महासमुंद के शेर गांव पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। मन्नू लाल साहब